आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given complete the following table and for an object of mass small m on the surface of the earth so that escape velocity VESC equals to under root 2 gr। तो क्वेश्चन में क्या दिया, एक टेबल है उसको हमें फिल करना है। टेबल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं और हमें ये भी बताना था कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अर्थ के सरफेस पे रखा गया है, तो उसकी जो escape वेलोसिटी होगी, अगर यहाँ पे देखो VESC, उसकी वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 2 gr। ये हमें प्रूव करना था। तो पहले हम प्रूविंग करेंगे, उसके बाद टेबल को फिल करेंगे। ठीक, तो हम मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास अर्थ था। ठीक, तो अर्थ का सेंटर मान लेते हैं हमारे पास O पॉइंट था और हमने इसमें मान लिया कि अर्थ अभी क्या हमारे पास कंप्लीट स्फेरिकल शेप में है। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी अर्थ की क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। ठीक, ये रेडियस हो गई अर्थ की। अब इसके सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट था, मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था अर्थ के सरफेस पे जिसका मास कितना है m, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अगर इसको कहें escape वेलोसिटी गिवन है तो escape वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होती है अर्थ के सरफेस पे, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड क्या होता है हमारा, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाई ए बॉडी टू रीच टू इन्फिनिटी। ठीक, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने इस बॉडी को हमें इतनी मिनिमम वेलोसिटी दे दी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी, सो दैट कि हमारे पास जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे चला जाए। इट मीन्स कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है उसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी दी जाए सो दैट कि वो हमारा इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। ठीक, इट मीन्स इन्फिनिटी पे चला जाए। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अभी ये हमारे पास मान लेते जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था तो अर्थ के सरफेस पे जो इसकी टोटल एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो उसकी टोटल एनर्जी के इक्वल ही रहेगी टोटल एनर्जी। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन किसके बीच में, टोटल एनर्जी जब बॉडी हमारा सरफेस पे थी तो वहाँ पे उसकी जो टोटल एनर्जी होगी एट सरफेस इक्वल्स टू जब बॉडी हमारा इन्फिनिटी पे चली जाएगी तो टोटल एनर्जी दोनों इक्वल होगा। हमने क्या कहा कि मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हैं सो दैट कि ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी पे चला जाए, तो वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने क्या कहा, जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, इतनी वेलोसिटी दे दोगे तो इन्फिनिटी पे पहुंच गया, वहां जो टोटल एनर्जी होगी अर्थ के सरफेस पे टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक, तो अर्थ के सरफेस पे जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी किसका समेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे, इज इक्वल जब हम इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे, लेट्स से इन्फिनिटी था, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारा इन्फिनिटी पे। ठीक, अब हम अर्थ के सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, चूंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, उसके पास इसमें कितनी स्पीड दी जा रही है, VESC, इसके वेलोसिटी दी जा रही है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर देखो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट का मास m था उसके पास v कितनी थी, VE इसके वेलोसिटी थी। ठीक, इसका स्क्वायर कर दोगे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिखोगे। अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट क्या होता है, अगर कहें अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। कैपिटल M यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, कैपिटल M क्या होता है हमारा अर्थ का मास, स्मॉल m क्या है ऑब्जेक्ट का मास। क्लियर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रख दोगे तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा एंड हेंस यहाँ से आप देखोगे ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पे कितना हो जाएगा, GM कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू। अब इन्फिनिटी पे जब पहुंच गए, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी क्योंकि वहां पे इन्फिनिटी पे पहुंच के रेस्ट में आ गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पता होता है इन्फिनिटी पे होती है जीरो। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें देखेंगे हाफ m इसके वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। ठीक, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा होगा देखोगे तो ये मास हमारा बॉडी का जो था वो कैंसिल हो गया, 2 इधर भेज दोगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, इसके वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ से देखो कैपिटल G क्या था हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M क्या था, मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल R क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, क्लियर है ये सब, ये हमारा अर्थ का डायग्राम था। तो अर्थ की रेडियस आप देख पा रहे हैं कितना है, कैपिटल R, मास अर्थ का कितना है, m है। ठीक, अब यहाँ से अगर देखो हम इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम देखें, हमें जो ये एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करना था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में फाइंड आउट करना था। ठीक, तो यहाँ से कुछ ऐसे हम सोच सकते हैं कि जो g की वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, g इक्वल्स टू कितना होता है, g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ठीक, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है, g कैपिटल M, कैपिटल M मींस मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक, तो इसको कुछ इस तरह से हम सेट कर सकते हैं, 2gm हमने क्या किया, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिया तो r ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर। क्लियर हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखो GM अपॉन r स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल g लिख सकते हो। स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके वेलोसिटी के यहाँ से हमारे पास फंक्शन आ गया जो हमें रिक्वायर्ड थी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2gr।
चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो अगर इसके वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे एट द सरफेस ऑफ अर्थ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2gr। ठीक, ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना था कि अर्थ के सरफेस पे जो इसके वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है √2gr। जी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर क्या होता है रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गया, तो ये हमारा प्रूविंग आ गया, इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। हमने क्या किया एनर्जी कंजर्वेशन लगा के सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अपने टेबल पे। अगर टेबल में देखो तो एक हमारे पास कॉलम है जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा है। पहला अगर देखो तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अभी इसी कंडीशन को ले लेते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बोल रखा है ½mv/s²। इट मीन्स कि यहाँ पे इसके वेलोसिटी को यूज कर लिया है। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर देखो अर्थ के सरफेस पे ½ mv, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसके वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इसके वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर चुके हो √2gr, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ½ √2gr का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2gr। तो हमने डायरेक्टली कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ, अगर देखो मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी इसके वेलोसिटी थी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा ½mv/s का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिख रहा है टेबल में। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई काइनेटिक एनर्जी, इसको देखो तो आ जाएगा हमारे पास mgr। यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ mgr। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना। अगर आप कॉलम 2 में देखो तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना mgr। पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखनी है। तो अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हमने नीचे लिखा, अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी तो यही होती है। ठीक, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं -gm/r²। हमने क्या किया ऊपर नीचे फिर से r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m/r। अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास स्मॉल g लिख सकते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास -small/g/m/r। ठीक, इसको ऐसे देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ -mgr हो जाएगा। अब टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में हमें यहाँ बढ़ना था। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर फिल करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -gmr, और काइनेटिक एनर्जी इसकी वैल्यू कितनी थी mgr। ठीक, आप देख पा रहे हो। अच्छा, अब यहाँ से अगर देखो टोटल एनर्जी क्या होता है, अगर टोटल एनर्जी देखो तो समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर सम करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में था, पोटेंशियल एनर्जी हमारा सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव में है। इट मीन्स कि दोनों का समेशन, इट मीन्स टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। कब, जब आप वेलोसिटी इसके वेलोसिटी ले लेंगे तब। क्लियर हो गया। अब बातें हैं सेकंड वाले में, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अर्थ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 0, क्योंकि जब यहाँ ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा हमारा तो अभी रेस्ट में ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज 0 होता है और इनका समेशन 0 होगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और टोटल एनर्जी 0 पहले से भरा हुआ है, तो हमें पता है जो टोटल एनर्जी होता है किसके समेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब दिया है टोटल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा रहा था, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। तो ये 0 कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, तभी तो ये समेशन 0 होगा। इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0 होंगे, तो दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट भी 0 होगा। क्लियर हो गया। तो ये कंप्लीट हमने यहाँ पे अपना टेबल भी फिल कर लिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।